आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामले अभी भी लगातार आ रहे हैं, ऐसे में एहतियात की अभी हमें ज़रूरत है। तब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता, एहतियात की जाए। इसके लिए फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए, हम यहाँ अकेले हैं इसलिए इस मास्क उतारते हैं। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। महबूबा मुफ्ती को घर में किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीडीपी सदर ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। कहा, पीएम मोदी को अफगानी मुहाजिरीन की है फिक्र, लेकिन कश्मीर की आवाम की कोई फिक्र नहीं। श्रीनगर के खानियार अकलमीर इलाके में आग की एक वारदात में मदरसा मिसबाहुर रशीद की इमारत को जुज़वी नुकसान। मदरसे की इमारत में आग लगी, जिसमें बैतुल माल मस्जिद शरीफ का दफ्तर भी है। हालांकि फायर टेंडर्स ने जाए हादसा पहुंचकर आग पर काबू पाया था। हम तब तक इमारत का काफी हिस्सा आग की नजर हो चुका था। फौज की 15वीं कोर के जनरल अफसर कमांडिंग जेपी पांडे का बयान। कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ दिन ब दिन हो रहा है कम। लोग अब मिलिटेंसी का नहीं दे रहे हैं साथ। जेपी पांडे ने कहा कि अब कश्मीर का हर शख्स नफरत करता है। बंदूक से कोर कमांडर सरहदी इलाके में मछेल में एक तकरीब से कर रहे थे खिताब। कांस्टेबल भर्ती पेपर मामला लीक। हरियाणा पुलिस ने मुलजमीन के सर पर रखा है नाम। मुलजमीन में जम्मू के मुजफ्फर अहमद और श्रीनगर के मोहम्मद अफजल भी हैं शामिल। इनके बारे में इतला देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम का किया गया ऐलान। इस केस में दीगर 9 मुलजमीन पर 50-50 हजार रुपए का रखा गया है इनाम। सांबा के रख अम्बटाली में सिडको में वाक़ एक फार्मा कंपनी के अहाते में आग लगने का वाक़या आया पेश। इतलात के मुताबिक कंपनी की बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में शानदार जीत करेगी दर्ज। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ कुपवाड़ा जिले तक ही है महदूद। जिन लीडरान ने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, आने वाले इलेक्शन में उनका नहीं होगा कोई वजूद। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हंदवाड़ा में ब्लॉक एक्शन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जारी रखेगी जद्दोजहद। चौधरी मोहम्मद रमजान ने अदलिया पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करेगी इंसाफ। इस इजलास में पार्टी कारकुनों की खासी तादाद रही शरीक। हाजन तराल में रीछ के हमले में एक 15 साला नौजवान मुनीर अहमद गुजर शदीद तौर पर हुआ जख्मी। इसको बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल किया गया मुंतकिल। तराल के डॉक्टरों ने मुनीर अहमद को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर किया रेफर। लोगों के मुताबिक इलाके में कई रीछ घूम रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ रीछों को काबू करने के लिए नहीं कर रहा है कोई खास इकदाम। जिला सांबा की पंचायत सरपंच रेना चौधरी को सरपंच के ओहदे से हटाने का मामला पकड़ता जा रहा है। तो वीडियो ब्लॉक ऑफिस में जमा हुए पंचों और सरपंचों ने कहा कि एक साजिश के तहत सरपंच रेना चौधरी को हटाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को फौरी हल नहीं किया गया तो वो एलजी से करेंगे मुलाकात। उनका कहना है कि इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो वो उतर आएंगे सड़कों पर। अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के अहल खाना को इसकी आखिरी रसूमात अदा करने का हक न देना हिंदुस्तानी कल्चर और उसूलों के खिलाफ। इन बातों का इजहार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौत की सजा पाने वालों से भी उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके बरक्स गिलानी के मामले में उसके अहल खाना के खिलाफ ही दर्ज किया गया केस। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखकर लोगों ने गिलानी को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गवारी के टीचर्स और लेक्चरर्स ने एसडीएम कॉम्प्लेक्स भिलिसा गंदू के सामने किया एहतजाज। वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। उनका इल्जाम है कि कई माह से प्रिंसिपल है गायब। इस वजह से न उनकी तनख्वाह बागजार हो रही है और न दीगर काम सही से हो रहा है। उनका कहना है कि तनख्वाह के लिए उन्हें जम्मू जाना पड़ा, मगर इसके बावजूद उनका मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने प्रिंसिपल को तब्दील नहीं करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। मशहूर सियाती मकाम वादी बंगस में
बुनियादी ढांचे की कमी, सड़क की अदम दस्तियाबी से सयाहों को आती है मुश्किलात पेश, लोगों ने बुनियादी ढांचे की फराहमी का किया मुतालबा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान का बयान, बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। एसएमसी कमिश्नर ने कहा कि श्रीनगर को करप्शन और पॉलिथीन से पाक करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए एसएमसी कमिश्नर ने दिया बयान, कहा साबिक मामलों में ये छापे हो रहे हैं और ये मामूल की कार्रवाई है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़ जोसेट नाराबल के लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आयद किया इल्ज़ाम, जोसेट इलाके को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हर लिहाज से कर रखा है नजरअंदाज। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के साथ होने के बावजूद यहां नहीं हो रही है कोई साफ सफाई। उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर से अपील की कि इलाके को अपने हुकूक दिए जाए। लद्दाख में एलजी ने रेजिडेंट सर्टिफिकेट का हुक्मनामा कर दिया है जारी। हुक्मनामे के मुताबिक लद्दाख के मुस्तकिल रिहायशियों को ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट किया जाएगा जारी। तमाम तहसीलदारों को रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी करने का दिया गया इख्तियार। लद्दाखी की एपेक्स बॉडी ने एलजी इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। एलएचडीसी लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन ने टैक्सी यूनियन लेह के साथ इजहार यकीनत किया। उन्होंने कसूरवार ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से मुताल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर के दौरे पर। कमेटी ने कई तिब्बी इदारों को दौरा करके डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमला और मरीजों से की बातचीत। उन्होंने तिब्बी ढांचे से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। कमेटी के चेयरमैन राम गोपाल यादव हैं। ये टीम आयुष्मान भारत और दीगर तिब्बी उमूर से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल करेगी। इस ज़मन में कमेटी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और पीएचसी चनापुरा का दौरा किया। बारामूला जिले का दजना लचीपुरा गांव में नहीं है मवासलाती निज़ाम। मोबाइल सार्फिन को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तलबा की तालीम भी हो रही है मुतासर। जम्मू में कश्मीरी पंडित क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। मुल्क भर से 16 टीमें इसमें ले रही हैं हिस्सा। सैफरन क्रिकेट क्लब की जानिब से है ये दूसरा एडिशन। सैफरन क्रिकेट क्लब के सदर का कहना है कि नौजवानों में खेल कूद को बढ़ावा देने और उनकी सलाहियतों को नशोनुमा देने के मकसद से टूर्नामेंट किया जा रहा है मुनक्किद। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान में अच्छे खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए भी की जा रही हैं कोशिशें। खाक के सधारण में सरकार की तरफ से पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ। गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने शिरकत की। खान ने लोगों के दरपेश मसाइल सुने। बडगाम के डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान और जिले के तमाम महकमों के आला अफसरान थे मौजूद। खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द सधारण और खाक के देरीना मुतालबात करेंगे पूरे। नजीर अहमद खान ने कहा कि वसा मैदान को दूसरे सियाती मकामात की तरह सियाती नक्शे पर लाया जाएगा। खान ने मागाम और आरीपाथन बिजली रिसीविंग स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने काम काज का लिया जायजा। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस उधमपुर में अवामी दरबार किया मुनक्किद। मुख्तलिफ वफूद ने इसमें शिरकत की और इलाके में सेहत, तालीम, सड़कों समेत दीगर मसाइल उठाए। इस मौके पर फारूक खान ने शुरका को मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। हिंदुस्तानी फौज न सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए वादाबंद है, वो जम्मू कश्मीर में बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए भी कर रही है कोशिश। 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने पहाड़ी चरागाहों में रहने वाले गुजर बकरवाल बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस की है शुरू। त्राल में मौसम सरमा में बिजली की किल्लत को दूर करने की गर्ज से महकमे बिजली ने पहले ही इक़दाम उठाए हैं। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने बताया कि उन्होंने बिजली बचाने के लिए कई टीमें दी हैं तश्कील। अनंतनाग के मटन इलाके में भगवान वैरू गंगानंद के जन्म उत्सव पर एक खास तकरीब का हुआ एहतमाम। कश्मीरी पंडितों की खास तादाद ने शिरकत की। भजन और खुसूसी पूजा पाठ का भी हुआ एहतमाम। कश्मीर में क़याम अमन और मुल्क की खुशनुदी के लिए खास प्रार्थना की गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी आबादी की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन फराहम करने पर उनका अदा किया शुक्रिया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से 100 के करीब
NYCs کو 5 روزہ تربیت کے لیے روانہ کیا گیا۔ DC آفس پلوامہ سے DC پلوامہ بصیر الحق چودھری نے کیا روانہ۔ چیف میڈیکل افسر بڈگام تجمل حسین نے ستھارن کھاگ میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ ویکسین کے دوسرے ڈوز کے لیے اپنے اپنے ہیلتھ سینٹروں میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ضلع میں 100% لوگوں نے لگایا ہے ویکسین۔ کٹھوعہ میونسپل کونسل کی جانب سے 21 وارڈز کے تحت آنے والے 115 مستحق کنبوں میں ہاؤس فار آل اسکیم کے تحت 40 ہزار روپے کی مدد کی گئی فراہم۔ میونسپل کونسل کے صدر نے کہا ان تمام افراد کے کھاتوں میں رقم کی گئی ہے جمع۔ پونچھ کے میدر سب ڈویژن میں پیراملٹری فورسز میں خدمات انجام دے چکے سابق اہلکاروں نے کیا احتجاج۔ احتجاجیوں نے کہا ان کے ایک وفد نے حال ہی میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کی تھی اور اپنی مانگیں کی تھی پیش۔ 1971 کی جنگ میں ہندوستانی فوج کی جیت کی یاد میں شالا ٹینک ملٹری گریزن میں ایک ایکس سروس مین ریلی کا کیا گیا انعقاد۔ شالا ٹینک وار میموریل پر شہیدوں کو خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ پونچھ کے سوجیاں گاؤں میں فوج کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا کیا گیا انعقاد۔ 500 سے زیادہ افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ دوائیں بھی مفت دی گئیں۔ اس دوران کووڈ سے بچنے کے لیے بھی شعور بیدار کیا گیا۔ پونچھ میں ٹریفک پولیس نے مہم چلائی۔ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ دستاویزات کے بغیر گاڑی چلانے پر کئی گاڑیوں کو بھی کیا گیا ضبط۔ سامبا میں سوماوتی اماوسیہ مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ شردھالوؤں نے دیوک ندی میں اسنان کیا اور مندر کے درشن کیے۔ اس موقع پر امن و خوشحالی اور کووڈ سے نجات کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ حلقہ انتخاب لولاب میں نیشنل کانفرنس کے بلاک صدور کے انتخاب عمل میں لائے گئے، جس میں سربراہی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و سابق MLC قیصر جمشید لون نے کی۔ اس موقع پر بلاک صدور پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں۔ نوشہرہ راجوری میں پولیس نے 7 چوروں کو کیا گرفتار۔ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں چوری شدہ سامان کیا گیا برآمد۔ MIM صدر اسدالدین اویسی UP کے 3 روزہ دورے پر۔ لکھنؤ میں میڈیا سے کیا خطاب، کہا یہ انتخابات ہندو بنا مسلم نہیں، جمہوری ملک میں ہر کسی کو ہر جگہ سے انتخاب میں حصہ لینے کا ہے حق۔ لکھنؤ میں BSP سربراہ مایاوتی کا پربودھ سمیلن سے خطاب۔ 2007 جیسی کامیابی دہرانے کی BSP کٹھن دور میں بھی ساتھ رہے ہیں کارکن، BJP کے بہکاوے میں نہ آئے عوام۔ PM مودی نے شکشک پروگرام سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا خطاب۔ PM نے تعلیم کے میدان میں اساتذہ کی کوششوں کو سراہا، کہا آپ کی کوششوں سے ملک کا مستقبل ہوگا روشن۔ پوشن منتھ 2021 کا CM یوگی نے کیا آغاز۔ UP حکومت کی جانب سے 1 مہینے تک جاری رہے گا پوشن منتھ پروگرام۔ 529 نئے آنگن واڑی مراکز کا بھی کیا افتتاح۔ دہلی میرٹھ ایکسپریس وے پر کار اور ٹرک میں تصادم، 1 بچہ سمیت 5 کی موت، 2 بچوں کو اسپتال میں کیا گیا داخل۔ ہریدوار سے غازی آباد آتے وقت ہوا حادثہ۔ ملک بھر میں وائرل فیور، ڈینگو اور موسمی بخار کا قہر۔ اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش میں متعدد اموات۔ انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود لوگ ہو رہے ہیں شکار۔ ہریانہ کے کرنال میں کسانوں کی مہا پنچایت، ہائی وے اور منی سیکریٹریٹ کا گھیراؤ متوقع۔ 28 اگست کو کسانوں پر لاٹھی چارج کے خلاف مہا پنچایت اور احتجاج۔ ملک بھر میں کورونا کے نئے معاملوں میں تھوڑی کمی، 31,022 نئے کیس درج، 290 افراد کی ہوئی موت، 42,000 سے زائد افراد ہوئے صحت یاب۔ ممبئی میں گلوبل اسٹریٹجک پالیسی فاؤنڈیشن پونے کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، کیرل کے گورنر عارف محمد خان اور سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے چانسلر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین خصوصی طور پر موجود رہے۔ کلیدی خطاب میں موہن بھاگوت نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ ترنمول کانگریس ذاکر حسین 30 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں قسمت آزمائیں گے۔ ذاکر حسین، جن کی
जंगी पुर असेंबली हल्के से चुनाव अखाड़े में उतरेंगे। ख्याल है कि अप्रैल मई में हुए असेंबली इंतखाबात में जख्मी होने के सबब जाकिर हुसैन हिस्सा नहीं ले पाए। फरवरी के महीने में रेलवे स्टेशन में ट्रेन पर सवार होने के दौरान उन पर बम से हमला किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में अपनों को खोने वाले बच्चों की सरपरस्ती और कोरोना से फौत होने वाले सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को हमदर्दाना तकरीर का दावा तो हुकूमत के जरिए बहुत किया गया, लेकिन जमीनी सतह पर इसकी सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। भोपाल की प्रियंका की मां जो सरकारी मुलाजमत में थी और कोरोना कहर में उनकी मौत हो गई। वालिद के साये से प्रियंका पहले ही महरूम हो गई थी, मगर हुकूमत के जरिए स्कीम का ऐलान करने के महीनों बाद भी प्रियंका हमदर्दाना तकरीर को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की 12.50 एकड़ जमीन के मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को रियासती हुकूमत की तहवील में लिए जाने को जायज करार दिया। हाईकोर्ट ने ईडीएम रामपुर की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी। काबुल में फंसे सद्दाम भी घर लौट आए। सद्दाम को तालिबान ने पकड़ लिया था। हुकूमत हिंद की मुदाखलत और बातचीत के बाद सद्दाम को हिंदुस्तान लाया जा सका। ओवल टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से रौंद कर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली। 50 साल बाद टीम इंडिया को ओवल के मैदान पर जीत मिली है। पिछली जीत इस मैदान पर टीम इंडिया को सन 1971 में हासिल हुई थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने टैंक बंड पर गणेश निमज्जन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गणेश निमज्जन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको कॉन्टैक्टलेस निमज्जन कहा जा रहा है। इससे निमज्जन के वक्त कम लगेगा। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस किताब का नाम प्राइड ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। तेलुगु में शाया की किताब के मुसन्निफ वेणुगोपाल रेड्डी हैं। इस किताब में नरेंद्र मोदी की खिदमात को बयान किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। MHPS के सदर फारूक शिबली ने अक़लियती तलबा और उनके सरपरस्त से दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की। AP के वज़ीर तालीम A सुरेश ने करनूल के एक प्राइवेट कॉलेज में किताब की रस्म इजरा तकरीब में शिरकत की। किताब रियासती वज़ीर तालीम की वालिदा टीचर A थ्रेसेमा के नाम से लिखी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में इस्लाहात ला रही है। बीजेपी वफ़द ने AP गवर्नर बेबी हरिचंदन से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से गणेश त्यौहार के मौके पर गणेश पंडाल अवामी मकामात पर लगाने और त्यौहार पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग की और इस मामले पर मुदाखलत की गवर्नर से अपील की। AP हुकूमत ने समाजी इंसाफ की बरकरारी का दावा किया। हुकूमत के मुशीर S रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पसमानदा तबकात को माशी सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। पसमानदा तबकात को नामजद ओहदों पर तकर्रुर किया है। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम उलमा दानिश्वर माहिर तालीम के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। PFI के चेयरमैन OMA सलाम, जनरल सेक्रेटरी अनस अहमद, सेक्रेटरी अफसर पाशा, इलाकाई सदर मौलाना कलीमुल्लाह, इलाकाई सेक्रेटरी इरफान, AP के सदर सैयद अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में फ़र्क़ा वाराना हमआहंगी को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने करनूल MLA हफीज़ खान से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। हफीज़ खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत तमाम अक़लियतों की तरक्की चाहती है। इस मौके पर मौलाना सैयद मुबशर पाशा कादरी, करनूल बल्दिया के नौमंतखब कोऑप्शन मेंबर और दीगर शरीक थे। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने बल्दिया के 17वें वार्ड में मौजूद 40, 41 और 42 सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा किया और रिकॉर्ड की जांच की और सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन से अवामी मसाइल हल करने के लिए सख्त मेहनत और दयानतदारी के साथ काम करने पर जोर दिया। CRPF के जवानों की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के सिलसिले में कन्याकुमारी से दिल्ली तक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। साइकिल रैली कन्याकुमारी करनूल पहुंची। रैली का इस्तकबाल जिला कलेक्टर करनूल ने किया। कलेक्टर ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों याद करना हम सब के लिए जरूरी है।
छपरा में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला। थाना इंचार्ज समेत 8 पुलिस एहलकार जख्मी। आमी गांव में दबिश देने पहुंची थी पुलिस। छपरा में पुलिस टीम पर हमले का वीडियो आया। मंजर आम पर पुलिस वालों को दौड़ दौड़ाकर पीटा। हमलावरों की तलाश जारी। बिहार में सैलाब से नुकसान का जायजा ले रही है मरकजी टीम। आज भागलपुर का ले रही है जायजा। बिहार हुकूमत ने मरकज से की है 3,741 करोड़ रुपए की मांग। 12 जनपद खाली करने का नोटिस मिलने के बाद चिराग पासवान ने बंगले में लगाई रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने के बाद सवाल हो रहा है कि क्या चिराग बंगले पर करना चाहते हैं कब्जा। झारखंड असेंबली में नमाज का कमरा मुख्तस करने को लेकर सियासत गर्म। बीजेपी ने असेंबली में किया जमकर हंगामा। स्पीकर से फैसला वापस लेने की मांग। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने झारखंड असेंबली में नमाज के लिए अलग से कमरा मुख्तस करने का इस्तकबाल किया। बिहार में आज से दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन शुरू। 34 अजला में 29 सितंबर को होगी वोटिंग। बिहार में आज भी जारी है कोरोना टीके का महाअभियान। कल एक दिन में 16 लाख अफराद को लगाया गया टीका। मगरबी चंपारण रहा टीकेकारी में सबसे आगे। बिहार के वाल्मीकि नगर के जेडीयू रुकन असेंबली पर एक खातून ने लगाया अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम। सीएम ने डीजीपी को दिए जांच के अहकाम। बांका में ओरदनी डैम को एक इको टूरिज्म के तौर पर तरक्की देने की तैयारी। रियासती वजीर संजय झा और अशोक चौधरी ने लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से बदमाशों ने निकाला पेट्रोल। शोर मचाने पर गोली मारने की दी धमकी। सतनाम पेट्रोल पंप के मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बेतिया में बीवी समेत 3 को गोली मारने वाले मुलजिम जवान ने दी सफाई। कहा बंदूक में गोली भरते वक्त गलती से चली गोली। बिहार में कोरोना से जंग जारी। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। वजीर सेहत ने ट्वीट करके दी जानकारी। मंगल पांडे ने कहा कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए हम तैयार। बिहार के शेखपुरा में जबरी वसूली का मामला। पैसा नहीं देना दुकानदार को पड़ा महंगा। 8 लोगों ने मिलकर दुकानदार की जमकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीर। 12 नुकाती मांगों को लेकर गैर मुअय्यन मदद की हड़ताल पर हैं बिहार के 30,000 निगम मुलाजिमीन। पटना म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर की आगजनी और नारेबाजी। मौसम के बदलते मिजाज का असर पड़ रहा है बच्चों पर। मुजफ्फरपुर SKMCH में 24 घंटे में वायरल से मुतासिर 45 बच्चे दाखिल। पेको वार्ड में 100 बेड पर हैं 120 मरीज। कोरोना को लेकर अभी भी जारी है लोगों की लापरवाही। ट्रेन में बिना मास्क के सफर कर रहे लोग पूछने पर बना रहे हैं 100 बहाने। मुल्क भर के ट्राइबल वैक्सीन भरने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। मरकज से कहा आप हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। अदालत उस्मा ने कहा कि आपने ट्राइब्यूनल को गैर कारकर्द बना दिया है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का आज यौम पैदाइश के मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद। कल भी की गई थी शिरकत। पायलट ने जयपुर में हनुमान मंदिर में की पूजा। दौसा में कौमी शाहराह 21 पर पेश आया सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 जख्मी हैं। अलवर में एक बेकाबू ट्रक एक होटल में घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर हुआ जख्मी। मकामी लोगों की मदद से ड्राइवर को कैबिन से बाहर निकाला गया। कोटा में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10वीं की तालिबा से इस्मत रेजी करने वाले मुलजिम को कोर्ट ने सुनाई सजा। 10 साल की सजा के अलावा 25,000 रुपए लगाया जुर्माना। राजस्थान में कोरोना के केसेस लगातार हो रहे हैं कम। 24 घंटे में महज 8 केस आए सामने। कोरोना से किसी की नहीं हुई मौत। रियासत में एक्टिव केसेस 90 से भी कम। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।